morning students. We were discussing on the topic minerals and energy resources. We have discussed about types of resources. Yes, metallic, non-metallic. In metallic we have divided into two, ferrous and non-ferrous. Ferrous that includes iron content, non-ferrous that does not contain iron. Non-metallic we have taken in again divided into two, fuel and other non-metallic mineral. In fuel we have taken all from the fossils, that is coal, petroleum, natural gas, and others are mica, limestone, graphite and other minerals are included in it. We have also seen the characteristics and we have seen some agencies. Clear? I have also given you the places where the distribution of these minerals are there in India. First we have taken northeastern plateau region. Yes, northeastern plateau region. Now you all are knowing these directions कि नॉर्थ में डायरेक्शंस कौन सी है, ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है. क्लियर? तो अब इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं. क्लियर? नॉर्थ में ईस्टर्न पार्ट प्लेट्यू रीजन. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ये प्लेट्यू रीजन है, इसका कौन सा पार्ट? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. इसको इस तरह से समझ लो आप. ओके, आई होप कि अभी डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगी कि बात किसकी कर रहे हैं हम? प्लेट्यू रीजन की. प्लेट्यू रीजन में भी कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. इन दिस वी हैव टेकन, इट कवर्स छोटा नागपुर प्लेट्यू, okay, we have taken Chota Nagpur plateau, then Odisha, ठीक है. जब हमने बोल दिया पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो सारा प्लेट्यू रीजन है, तो ये सारा भी किसमें होगा? प्लेट्यू रीजन के अंदर. वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, क्लियर? तो ये पूरा एक बेल्ट है जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है. क्लियर? और कौन कौन से मिनरल है इसमें? आयरन, कोल, मैग्नीशियम, माइका, बॉक्साइट. ठीक है, इस बेल्ट के अंदर ऑल दीज मिनरल्स आर फाउंड. क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू लर्न? व्हाट इज द फर्स्ट बेल्ट? नेम. अब आपको ये पता लग गया कि प्लेट्यू रीजन की बात हो रही है, इस डायरेक्शन में बात हो रही है, तो डेफिनेटली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में जो पार्ट है प्लेट्यू रीजन के, वो सारे आ जाएंगे, जिसमें आपका जो प्लेट्यू रीजन है वो छोटा नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये पूरा एक बेल्ट आ जाएगा. क्लियर? और इसमें कौन कौन से हो गए मिनरल्स? कौन कौन से हो गए? आयरन, कोल, मैग्नीशियम, माइका और बॉक्साइट. देन अनदर वी हैव साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू. यस, नाउ अब प्लेट्यू रीजन का कौन सा पार्ट? साउथ वेस्टर्न पार्ट. इधर वाला एरिया आ जाएगा आपका. क्लियर? तो देखो आता है क्या यही वाला रीजन? इसमें आपका हो गया कर्नाटका, गोवा,
तमिलनाडु, केरला। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जो यहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हैं वो मिनरल्स क्या है? रिच इन फेरस, यस, यानी कि उनमें क्या है? आयरन कंटेन्स है, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट्स है, हाई ग्रेडेड आयरन, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन। क्लियर? एक इसकी जो प्रॉपर्टी है केरल, ठीक है, केरला की जो प्रॉपर्टी है इसमें है मोनोसाइट, थोरियम एंड बॉक्साइट। क्लियर? जो गोवा का है उसमें आयरन ओर, क्लियर? नाउ सी, अब ये आयरन ओर वगैरह है। इफ यू हैव सीन द नोट्स दैट आई हैव सेंड यू इन द लास्ट क्लास, उसके अंदर आपको इनके माइंस के नेम्स बता रखे हैं, कौन सी बेल्ट्स हैं वो भी बता रखा है। आप लोग इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप उसको नोट जरूर करना, जस्ट गो थ्रू दैम, ओके, एंड राइट एवरीथिंग इन द बुक में, नोटबुक में आप खुला खुला आराम से लिख सकते हैं, तो आप उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए, कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी नाम कहाँ का है। जैसे कुद्रेमुख है तो आपकी इस बुक में नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो, ठीक है। आप लोगों का आंसर जो है वो इफेक्टिव तभी बनेगा व्हेन यू आर राइटिंग दिस बट गिविंग द एग्जांपल्स, ठीक है। आप एग्जांपल क्या कर सकते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और ऐसे एग्जांपल्स को यू मस्ट अंडरलाइन, वो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। वो ये शो करता है कि हाँ स्टूडेंट्स हैव डन डीप स्टडी इन दैट एंड दे आर नोइंग कि ये अगर आयरन बेल्ट है तो वो कौन सी है, कौन से एरियाज में है, ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, और पर्टिकुलर अगर किसी एक की दे रखी है कि इसमें क्या कंटेंट है तो वो आप लोग जरूर मेंशन करिए। क्लियर? सो दिस वाज योर सेकंड बेल्ट, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। Then another you have, just write down northwestern region. आई होप कि अब तो हमारे 2 ही लेसन बचे हैं, आप लोगों ने भी काफी इन चीजों को समझा होगा कि द ज्योग्राफी यू आर हैविंग इन 12th क्लास वो आपकी मेनली क्या है, लर्निंग बेस्ड है, ठीक है। आप जितना चीज़ों को लर्न करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे वो आपको लर्न होगी, और जितना आपको लर्न होगा आप उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं इंडिया के रेफरेंस में, तो ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेटली मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो अगेन हमको अरावली रीजन में मिलेगा। तो कहाँ का मिलेगा? अरावली इन राजस्थान, देन गुजरात, क्लियर, जिसके अंदर मेनली आपको कॉपर, जिंक ये आपको मिल रहा है, अदर मेजर मिनरल्स, ठीक है, जैसे कॉपर, जिंक, ठीक है। राजस्थान की बहुत सारी कॉपर माइंस तो आपको पता होगी,
आपको ये अलवर की पता होगी, खोदरीबा हो गया, ये आपको पता है। तो ये कौन सी माइन है? कॉपर माइंस है। राजस्थान की बात करें, खेतड़ी, और एक आपका ये क्या बोलते हैं उसे, एक जगह अभी अभी रिसेंटली इट इज फाउंड। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द बेल्ट्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये कहाँ मिलेंगी मिनरल्स, वेयर देयर इज इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आर देयर। तो अब रॉक्स आपको कहाँ मिलेंगी? हिली एरियाज में मिलेंगी ये सारी चीजें आपको। दूसरे रीजन की हम बात करें, राजस्थान के अंदर यहाँ पे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, हो गया क्या? क्लियर? राजस्थान के अंदर मेनली ये सब क्या है? बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, जिप्सम, ये सब किस में यूज होते हैं? फॉर द बिल्डिंग। क्लियर? तो राजस्थान में इनके भंडार हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज इन नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की, जिसमें हमने अरावली राजस्थान में देखा है। गुजरात में मेनली कॉपर जिंक तो है ही, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। और अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में यू ऑल आर नोइंग कि ये हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा? ओशियनिक रीजन, जहां पर आपको क्या मिल जाएंगे? पेट्रोलियम मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं गुजरात की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है पेट्रोलियम, सॉल्ट भी तो मिनरल है। ठीक है, ये आपको इन रीजन्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप इनको सेपरेटली इस तरह से नोट करके रखते हो तो आपको नोट्स बनाने में और लर्निंग वर्क में भी बहुत इजी हो जाएगा। बिफोर मेकिंग नोट्स, वॉट एवर वी आर सेंडिंग थ्रू द वीडियोस, आप उस वीडियो को, फोन को उल्टा कर दो, ठीक है, और उस वीडियो को ही आप 2-2, 3-3 बार सुनिए। ऑफलाइन समझते हो? ऑफ स्क्रीन, आप लोगों को ज्यादा मोबाइल को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपने एक बार मेरी क्लास को अटेंड कर ही लिया, उसके बाद आप उस मोबाइल को उल्टा करके उस वीडियोस को 2 या 3 बार से सुनिए। क्लियर? That day we have discussed about other regions also. That comes Himalayan belt, where copper, lead, zinc, cobalt. This is found in the eastern western part. असम में आपको ऑयल डिपॉजिट मिलेगा। ठीक है, और ऑफशोर अगर हम बात करें तो वहां पर आपको मिनरल, ऑयल, गैसेस, ये सारी चीज मिल जाएगी। ये भी आपका ऑफशोर हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार अपन अदर रीजन्स, दो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बट लेट मी टेल यू अगेन। ठीक है, तो 3 बेल्ट आपकी ये हो गई, और उसके बाद अदर रीजन्स। जैसे हिमालयन बेल्ट हो गई, क्लियर? हिमालयन बेल्ट हो गई आपकी, जिसमें आपको लेड, जिंक, कोबाल्ट, ठीक है, ये आपको मिलेगा। असम की बात करें, ऑयल डिपॉजिट्स मिलेंगे,
क्लियर, ऑयल डिपॉजिट्स हैं। और जहां पर भी हम ऑफशोर्स बात करेंगे वहां पे आपको पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस, सॉल्ट, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हिमालयन बेल्ट हो गई जिसमें लेड, जिंक, कोबाल्ट, असम में ऑयल डिपॉजिट्स हो गए, ऑफशोर रीजन्स में पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस, सॉल्ट, ऑल दीज आर अवेलेबल। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस और हम देख लेते हैं। फेरस मिनरल्स हमने पढ़ ही रखा है। ठीक है, जिसमें आपकी आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट। ठीक है, अब आपको पता है ये सब आयरन है तो इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, दोनों होता है। और आपको पता है इंडिया के अंदर इसके भंडार तो है, रिजर्व्स आर देयर, प्लस प्रोडक्शन का काम भी। दोनों काम कैसे होते हैं, दे आर डन इन लार्ज नंबर। ठीक है, तो रिजर्व्स भी हैं, प्रोडक्शन भी होता है। नॉन फेरस में क्या हो जाएगा, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है, बॉक्साइट वगैरह है, लेकिन नॉन फेरस में इंडिया का पोजीशन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन दिस इज मोर इन नंबर, दिस इज लेस इन नंबर। फिर नॉन मेटेलिक में हमने पढ़ लिया है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट, ये सारी चीज किस में आ जाएगी, नॉन मेटेलिक। ओके, इन दिस चैप्टर ओनली लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज conventional and non-conventional energy sources. Okay, so that we will be discussing in the next class.